दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं ये आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नुकसान ही देखने को मिला हुआ होगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेज आ रहे थे कि इस कंपनी को कवर कीजिए, दोबारा से इस पर वीडियो बनाइए। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कुछ लेवल्स आपको दिए थे कि ये अगर ये होता है तो आपको ऐसा करना है, और अगर आप यहाँ पे न्यू एंट्री लेना चाहें तो आपको किस तरीके से एंट्री लेनी है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी अब अगर आप देखोगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू देखने को मिलता है कंपनी के शेयर में। तो मुझे बार बार कमेंट आ रही थी, ऑलमोस्ट मुझे हाफ एन आवर पहले भी मुझे एक कमेंट आई है जिसमें कि बार बार मुझसे पूछा गया कि इस शेयर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है। देखिए, कंपनी जो है अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 मंथ में 2 मंथ में ये कंपनी आपको धीरे धीरे ही सही नीचे ही लेती जा रही है, और अभी धीरे धीरे ये नीचे ही चली जा रही है। देखिए, बहुत सारे चैनल आपको देखने को मिलेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल देखने को मिलेंगे जो कि आपको सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ आप ख़रीद लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, कोई स्टॉक अगर ज़्यादा है ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया यहाँ पे, तो कहते हैं ख़रीद लीजिए, यहाँ पे आप ख़रीद लीजिए और फिर ये ऊपर जाने वाला है यहाँ पे बेच दीजिएगा। अगर ये यहाँ पे नीचे आया तो कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना। कोई ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ी कंपनी की बात करें, हाँ बात अलग है अगर जैसे रिलायंस की बात करें, टाटा मोटर्स की अगर बात करें, अगर हम HDFC की बात करें तो ये कंपनीज़ अलग हैं। और भी सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, IRCTC है, ये कंपनीज अलग हैं, इसकी तो मोनोपोली है। तो अगर ये कंपनी कल को नीचे आ जाती है तो उसके पास कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन क्या वो वाली कंपनी भी ऊपर चली जाएंगी जिनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही हैं, जिनके प्रॉफिट अच्छे नहीं हो रहे हैं? अगर प्रॉफिट ही अच्छे नहीं हो रहे हैं, जिसकी अगर देखो आप थोड़ी हालत भी खस्ता हो चुकी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या वो ऊपर चली जाएगी? अगर कोई कंपनी जिसका मैनेजमेंट सही नहीं है वो नीचे आ रही है, आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि ऊपर चली जाएगी, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? इंतज़ार, पेशेंस रखिए। अगर ये कंपनी और ज़्यादा कंसोलिडेट होती है, पेशेंस रखिए जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना कर दे। इस लेवल को ब्रेक करेगी तब जाके आप यहाँ पे बाई कीजिए, या फिर आपको जो कंपनी का नाम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेशनल दिखना चाहिए, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, HDFC है, IRCTC है, बजाज फाइनेंस है। ये नाम अपने इतिहास बना चुके हैं। ये कभी भी आप सोचो कि कल को गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे। ये कोई भी शेयर कभी भी ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये बाद में उठ के भाग भी जाएंगे। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं कि किस कंपनी में हमें किस तरीके से रुपया लगाना है। देखिए, बहुत सारी यहाँ पे वीडियो बनाई गई थी, मैंने भी यहाँ पे सर्च किया है, सब कुछ रिसर्च की है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी वीडियो मुझे देखने को मिली जिसमें कि बताया गया था कि यहाँ पे आप ख़रीद लीजिए 25 पे, ख़रीद लीजिए, आप ख़रीद लीजिए 24 पे। तो तब से अब आप बैठे ही हो, उन्होंने वीडियो ही नहीं डाली कि ऐसी कंडीशन आ चुकी है। मैंने जब आपको वीडियो बना के बताया था कि 12 रुपये पे अगर चल रहा है, तो मैंने आपको लेवल भी दिए थे कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। तो देखिए, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने 25 रुपये पे ख़रीदे हैं, 1000 शेयर ख़रीदे हैं या 10,000 शेयर ख़रीदे हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ, क्या करूँ? तब आप क्या ही करोगे? मेरे पास भी कोई जवाब होगा नहीं फ़िलहाल। क्योंकि देखिए, आप खुद ही सोचिए, आपने ऑलमोस्ट अपनी 50%, 50 क्या, आपने 70% अपनी यहाँ पे जो इनकम थी, वो जो आपकी कैपिटल थी, वो आपने यहाँ पे लूज़ कर दी। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कभी भी 70% कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो 70% कैपिटल अगर अपनी किसी भी शेयर में अगर डुबा देता है तो फिर क्या ही बचेगा उसके पास। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में आप तभी रुपया बना सकते हो जब आपके पास रुपया हो। और अगर आपने एक शेयर में सारा रुपया डुबा दिया है, 70% रुपया डुबा दिया है, तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाएगी कि फिर आप रुपया बना पाओ। कोई भी इन्वेस्टर को उठा के देख लीजिए, कोई भी जैसे कि आप देखें राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, और बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, दमानी जी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कभी भी उस शेयर प्राइस में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते जो आपको इस तरीके से गिरता हुआ नज़र आए। कभी ये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आएंगे। हालाँकि अगर इन्हें मैनेजमेंट अगर अच्छा दिखता है, यहाँ पे सेल्स अच्छी दिखती है, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा दिखता है, फंडामेंटल अच्छे दिखते हैं, तब जाके ये करेंगे। अदरवाइज़ ये आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। जो टाटा, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे टाइटन जब यहाँ पे चल रहा था तब 3 रुपये पे चल रहा था, 2 रुपये पे चल रहा था, तब यहाँ पे आप देखोगे गिरने की संभावना थी कि ये पैसे में भी आ जाता, पैसों में आ जाता, 10 पैसे का हो जाता, 20 पैसे का हो जाता। लेकिन
जब आप देखोगे कि कंपनी यहाँ से स्टार्ट ही हुई है, जब 2-3 रुपए से कंपनी स्टार्ट ही हुई है, तो ये ऊपर ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो देखिए टाइटन जो है ये ज्वेलरी का भी काम करती है, आप सोचो कि वॉच का ही काम करती है तो ज्वेलरी का भी काम करती है। तो इन्होंने उसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे रुपया लगाया था कि मुझे कब यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए। जब ये ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिला तो आप सोचते हो कि यार ये तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, अब जब ये नीचे आएगा तब मैं बाई करूँगा। तब आप क्या गारंटी लोगे कि ये नीचे और नीचे नहीं जाएगा। देखिए उन्होंने भी तभी इन्वेस्ट किया किसी भी कंपनी में जब वो ऊपर जा रही है, ये नहीं कि वो नीचे आ गई फिर इन्वेस्ट करेंगे और ऊपर जाने का इंतज़ार करेंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये काबित इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जानी जाती है फॉर्मली। और आप देखोगे कि ये बहुत सारे ऑयल बनाती है, जैसे कि आप देखोगे इंडस्ट्री ऑयल ये बनाती है, एडिबल ऑयल ये कंपनी बनाती है, और ल्यूब्रिकेंट भी ये कंपनी बनाती है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑयल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काबित इंडस्ट्रीज़ के नाम से आपको देखने को मिलते हैं। आपने अगर बॉक्स देखे होंगे जो ऑयल के बॉक्स होते हैं तो उन पे काबित लिखा होता था। और यहाँ पे आप देखोगे कॉर्न ऑयल, कॉटन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये सारे ऑयल यहाँ पे बनाए जाते हैं जो कि आपको अलग अलग पैकेजिंग में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कंपनी है ऑयल तो बनाती है, लेकिन अगर आप देखोगे करेंटली जो कंपनी को अगर एनालाइज करें अच्छे से समझें किस क्या क्या हमें देखने को मिलता है, लास्ट में हम क्या देखेंगे, सारे लेवल्स देखेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कंपनी में या नहीं करनी चाहिए, या फिर निकल जाना चाहिए, और क्या आपको जो लॉस है वही बुक कर लेना चाहिए। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड तक देखिएगा। देखिए मुझे कमेंट अब तभी करना जब आप वीडियो को पूरी तरह देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तभी मुझे कमेंट करना, क्योंकि पहले तो आप वीडियो अच्छे से देखोगे नहीं, चीज़ें समझोगे नहीं, फिर आप वीडियो मांगते हो कि अब हम क्या करें, कमेंट करते हो, तो फिर मैं बताऊंगा, फिर आप नहीं देखोगे। तो मेन चीज़ वही होती है, आपको एंड तक वीडियो देखनी है। आपको चैनल को मैं सब्सक्राइब करने को कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको क्वालिटी देनी है, और एट दी एंड आपका डिसीजन होता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ें पसंद आए वो कर सकते हो। लेकिन मेरा काम यही है कि आपको फ्रॉड होने से बचाना है। आपको अपना जो कैपिटल है उसको मेरी जिम्मेदारी है कि आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉस में ना जाए। हालांकि हो सकता है कि आपका 1-2 हज़ार लॉस में जाए, तो कोई बात नहीं। 1-2 हज़ार अगर आप रुपया नहीं गवा सकते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप 1 करोड़ भी नहीं बना सकते हो, यहाँ पे 1 लाख भी नहीं बना सकते हो। हमेशा आपको डूबना पड़ेगा, लेकिन कितना डूबना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं डूबना होता। 1% डूब गए बहुत है, 2% डूब गए बहुत है, इसके ज़्यादा ऊपर अगर आप डूबोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उभरने में। कंपनी को अगर देखें तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमें अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है। गुड क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे कंपनी को देखने को मिलते हैं कि इसने गुड क्वार्टर रिजल्ट दिए। ठीक है, कंपनी ओवरऑल देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट में रही है। कितना प्रॉफिट में रही है अभी समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 2.23 टाइम्स, जो कि बुक वैल्यू से यहाँ पे देखा जाता है। बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 4.23 टाइम्स यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट बना रही है। देखिए जो स्टॉक प्राइस है वो आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। कई कंपनी आपको ऐसी देखेंगी कि नीचे आ रही हैं तो उनमें भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए रिपीटेडली प्रॉफिट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर आपको और डिटेल में समझाऊँ, देखिए वीडियो लंबी होने वाली है, अच्छे से फ्री टाइम में समझिएगा। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आपके सारे इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी सेल्स हुई 100, अच्छे से समझिएगा कितनी सेल्स हुई 100। यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस कितने हुए 80, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20। हम रुपए में लेते हैं, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब कंपनी की सेल्स हुई 80। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये 2020 में हुआ, अगली साल क्या हुआ 80। यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिली 2021 में। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक्सपेंसेस हुए 60, तब आपका प्रॉफिट कितना हुआ 20। तो ओवरऑल देखो सेल्स तो कम हुई ना, और जो आप देखोगे एक्सपेंसेस भी कम होंगे अगर सेल्स कम होंगे, और दोनों ही अगर कम होंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से आपको कभी भी प्रॉफिट ही नहीं देखना चाहिए, फंडामेंटल भी हमें देखने पड़ते हैं कंपनी के। अगर डिविडेंड देखें तो कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है।
कंपनी की जो लास्ट 5 ईयर की अगर सेल देखें तो ये आपको 8.34% देखने को मिलती है, यानी कि पुअर सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 3.12% है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आप 1 ईयर से अगर देखोगे यहाँ पे तो फिर तो आपको लॉस ही देखने वाला है, हमेशा आप लॉस ही देखोगे 1 ईयर के अगर चार्ट देखें तब। जो अर्निंग देखें अदर इनकम से तो ये आपको देखने को मिलती है 73.44 करोड़ की, जो कि ठीक है। यहाँ पे अदर इनकम भी जनरेट करती है कंपनी, ये आपको ठीक दिखाई देता है। कंपनी के पास हाई डेप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा है, 328.99 दिन के, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए आपको कितने प्रोज में आपको 1-2 ही पॉइंट देखने को मिले, कॉन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर क्वार्टरली बात करें कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है तो यहाँ पे देखिए सेल्स जो है कंपनी की यहाँ पे 29 करोड़ की हो रही थी, यहाँ पे 75 करोड़ की, यहाँ पे 75। देखिए कंपनी की जो सेल्स हैं यहाँ बढ़ी हैं 75 करोड़, फिर डायरेक्ट 17 करोड़। यहाँ पे तो कोई लॉकडाउन नहीं लगा, यहाँ पे कोरोना नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखोगे सेल्स यहाँ पे कम हो गई, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हुई है यहाँ पे। फिर आप देखोगे कॉन्स्टेंटली चली, फिर यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम चलने लगी, फिर यहाँ पे आपको रिवाइवल देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी आप देखोगे वॉलेटाइल बहुत है, जो आप सेल्स देखोगे कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑयल की प्राइस है वो ऊपर जब ऊपर नीचे होती है तो लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का प्रोडक्ट है 150 रुपये का है और कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट 140 रुपये का है, तो इसकी तरफ चले जाएंगे कस्टमर, फिर इसको नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती हैं। अगर मार्च का डेटा देखें तो 15 करोड़ की और फिर 17 करोड़, अब 26 करोड़। धीरे धीरे अब कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो पुराने मुकाबले तक अभी भी नहीं पहुंच पाई, जो कि जुलाई 2019 में आपको 75 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिलती थी। बहुत यहाँ पे मैसिव आपको देखने को मिलता था। और जब इतनी ज़्यादा सेल्स होती थी, इतने रुपए की होती थी, तब आप एक्सपेंसेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा होते थे। यानी कि अगर सेल्स और एक्सपेंसेस को अगर दोनों को देखा जाए तो यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन अगर अदर इनकम को जोड़ दिया जाए तो तब आप देखोगे प्रॉफिट वगैरह, जो टैक्स वगैरह हटाकर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने 1 करोड़ का। देखिए इतनी ज़्यादा सेल्स करके कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 1 करोड़ का। और अगर सितंबर में अभी देखेंगे 2021 में तो 26 करोड़ की सेल्स, 24 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंसेस, और आप देखोगे अदर इनकम में 0.03 करोड़, बहुत ही कम है, 30,000 आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप देखोगे जो टैक्स वगैरह निकाल दें तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना बनाया? 0.45 करोड़, यानी कि 45 लाख रुपए। 45 लाख का यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और आप सोचते हो कि यहाँ पे हम 1 लाख लगा के 45 लाख बना लें, कंपनी को ही जब 45 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे थोड़ी सी देखिए कंपनी ओवरऑल आप देखोगे कंपनी प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाती जा रही है। यहाँ पे 0.65 आपको देखने को मिला, यहाँ पे 0.41 यहाँ पे आपको देखने को मिला, यहाँ 0.27 आपको देखने को मिला। तो कंपनी ओवरऑल आप देखोगे 1 करोड़ कभी नहीं पहुँच पाई है। ये 2019 से 2019 के दिसंबर से ये कंपनी कभी भी आपको 1 करोड़ तक पहुँचती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ का यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट टच नहीं किया इसने। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है क्वार्टरली। बैलेंस शीट की अगर बात करें कंपनी के पास किस तरीके की बैलेंस शीट है तो यहाँ पे देखिए 62 करोड़ का यहाँ पे शेयर कैपिटल देखने को मिलता है। रिजर्व में कंपनी के पास 18 करोड़ के, 8 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग दिखती है। तो यानी कि ऑलमोस्ट आपको डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। अगर रिजर्व में से भी यहाँ पे जो बोरिंग ख़त्म कर दी जाए तो 10 करोड़ के रिजर्व तो फिर भी बचेंगे कंपनी के पास। टोटल लायबिलिटीज 165 करोड़ की कंपनी के पास देखने को मिलती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पे बहुत अच्छा आपको चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत अच्छे फंडामेंटल आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो आपको ये 0 देखने को मिलता है एज ऑफ मार्च 2021। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर इन्वेस्टर देखें किस तरीके से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखिए 43% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं 4.5%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं 0.3%, जबकि आपको पब्लिक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी 52% यहाँ पे पब्लिक आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे मेजर कंसर्न यहाँ पे हो जाता है। लेकिन हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर इसमें भी देखने को मिलते हैं, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कभी भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के, हाँ ठीक है, कभी भी
जब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेशियो देखने को मिले तब आप किसी कंपनी में होल्डिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ इस तरीके का अगर देखने को मिले तो ज़रूरी नहीं कि आप केवल यहाँ पे पैटर्न देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा और उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। और हम समझते हैं अच्छे से कि किस तरीके से लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। मार्केट कैप देखोगे 340 करोड़ का है, 193 यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे आपको पी रेशियो देखने को मिलता है। ROC 2.16 और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ज़्यादा कम है, 1% भी नहीं है, 0.54% आपको देखने को मिलती है। करंट अगर शेयर प्राइस देखें तो ये 11 बता रहा है, लेकिन 10 पॉइंट आपको 56 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 34 लगाया है और कई लोगों ने तो यहाँ पे 34 पे ही बाई कर लिया है, क्योंकि जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे उसमें हमेशा टॉप पे ही बोल देते हैं कि हाँ खरीद लो और ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे कई लोग खरीद के बैठ गए, ऊपर जाने की वजह ये नीचे ही आ गया है। अब तो ये 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो कई ने अगर 1000 क्वान्टिटी भी खरीदी है तो बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे उन्हें हो रहा होगा। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है और एक शेयर की फेस वैल्यू देखें तो 2 रुपये आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल देखें तो कंपनी ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे भी फंडामेंटल देखने को नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बार बार नीचे ही आता जाता है। हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो सारा चार्ट आपको देखने को मिलेगा, रेड जोन में ही आपको सारा चार्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट जो है, शेयर प्राइस जो है वो आपको नीचे ही आता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम बात करें, देखिए 3 मंथ का अगर चार्ट यहाँ ओपन करें तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि जो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है वो पूरा आपको यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिलेगा। देखिए कितना ज़्यादा ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन नीचे ही आता जाता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को ये समझ में नहीं आता, यहाँ पे अगर आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे लोग खरीद लेंगे, यहाँ पे खरीद लेते हैं, फिर ऊपर चला गया तो कई लोग यहाँ पे भी खरीद लेते हैं। अरे आपको फंडामेंटल भी चेक करने होते हैं, आप विदाउट फंडामेंटल चेक करें किसी भी कंपनी में रुपया ना लगाया करो। अगर कहीं पे थोड़ा सा डिप आया आपने ख़रीदा, थोड़ा सा ऊपर गया आपने फिर ख़रीदा, तो आपने यही सोच के ख़रीदा और ऊपर जाएगा, ये नहीं होता कंपनी में। अगर हम ओवरऑल देखें कि कंपनी 1 ईयर का अगर चार्ट देखें तब भी आप देखोगे कि कंपनी जो है लगातार यहाँ पे जो आप स्टॉक प्राइस देखोगे लगातार यहाँ पे आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। पूरा चार्ट आपको रेड देखने को मिलने वाला है। देखिए पूरा चार्ट समझिए, देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा। कई लोगों ने तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कई लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है 34 रुपये 35 रुपये। तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा हमें लॉस हो रहा है। तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, इस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था अगर आपने 30 के ऊपर ख़रीदा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं बताता अगर कोई आपको, तब आपको उसको मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से भी पूछोगे, किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर से पूछोगे, वो भी कहेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस आपको लॉस बुक नहीं करवाता है, ये आपके कैपिटल को और ज़्यादा डूबने से बचाता है। बात समझिए, ध्यान से समझिए, स्टॉप लॉस कभी भी आपको लॉस बुक नहीं करवाता है। यानी कि आपको 1000 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे प्लेस हो जाएगा ऑर्डर और आपको 1000 लॉस बुक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1000 का लॉस हो गया, आने वाले टाइम में हो सकता है वो 1000 आपके 5000 में कन्वर्ट हो जाते और आप अपना पूरा रुपये यहाँ पे डुबा देते। तो स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाता है। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया होता, आपका रुपये आज भी सेफ होता। 27.50 रुपीज़ पे यहाँ पे अगर लगा दिया होता तो यहाँ पे आपका रुपया सेव होता और आपको आज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर देखोगे आप ड्रास्टिकली ये नीचे आता जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा, कई ने यहाँ पे ख़रीदा, कईयों ने यहाँ पे ख़रीदा, फिर भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। मैंने जो आपको लेवल दिए थे कि अगर आप यहाँ पे, मैंने लेवल दिए थे यहाँ पे आपको ख़रीदना है और मैंने बताया था कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। तो अभी वहाँ पे टच नहीं हुआ है, जैसे ही आपको थोड़ा नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो ट्रेड लेते हो उसको एग्जिट भी तब बिल्कुल टाइम पे करें, क्योंकि जब ज़्यादा लेट हो जाओगे तो आप हो सकता है कि जितना लॉस आपको कल हो रहा था उससे आपको 2 गुना ज़्यादा लॉस आज हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सोचनी समझनी पड़ती हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी जो ट्रेड है उसको बैलेंस करके चलना है। तो अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है, मैंने कहा था कि अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा तब आप और ज़्यादा क्वान्टिटी यहाँ पर बाई कर लेना। ये ऑलमोस्ट आपको इस लेवल पे मैंने दिया हुआ था कि इस लेवल पे आप ख़रीद सकते हो। तो अगर इसने इसी को ब्रेक कर दिया, मैंने बताया था कि इसको ब्रेक कर देता है अगर, तब आप यहाँ पे क्या एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा और गैप है, अगर आपके पास, आप चाहते हो कि थोड़ा और मैं दूर स्टॉप लॉस रखूँ, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। इसके बाद आपको अगर नीचे देखने को मिल रहा है एग्जिट,
एग्जिट करना है आपको, यहाँ पे कोई भी इंतज़ार नहीं करना। आने वाले टाइम में अगर ये रिवर्सल लाता है, देखिए यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे अगर एग्जिट कर दिया बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे आ गया कोई बात नहीं, आपको रुपया बच गया आपका। लेकिन अगर ये लौटा और यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, यहाँ पे बाई कर लीजिए। अगर फिर से वापस आता है तो फिर से एग्जिट कर दीजिए। तो यही चलता है, यही करना पड़ता है हमें। आप ना ही तो आप अंतर्यामी हो, ना ही मैं अंतर्यामी हूँ कि मैं आपको बता दूं कि इस लेवल पे बाई कर लो, ये ऊपर ही जाने वाला है। देखिए कंपनी मेरे कहने से नहीं चलती, आपके कहने से नहीं चलती, जो सीईओ हैं उनके कहने से भी कंपनी नहीं चलती। वो तो बस डिसीजन लेते हैं कि कंपनी का जो अच्छे से अच्छा काम हो सके वो हो पाए, जिससे कि कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अदरवाइज जो सीईओ होते हैं वो भी कंपनी को इतना ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते। एट दी एंड आप देखोगे जो सारा कंपनी का जो काम होता है, कंपनी का जो रेवेन्यू होता है, वो आना तो एट दी एंड आपको कस्टमर से ही है। तो कस्टमर किस तरीके का रिस्पांस देते हैं कंपनी को, उस तरीके से डिपेंड होती है कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो कस्टमर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप देखोगे काबित इंडस्ट्रीज़ का उतना ज़्यादा ऑयल तो आप भी यूज नहीं करते होगे घर में। अगर आप जाके देखिए, आप काबित इंडस्ट्रीज़ का ऑयल यूज करते हो या अदर कंपनीज़ का करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी शेयर में रुपया लगाते हो तो आपको भी उसके प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं जिस कंपनी में आप अपना रुपया लगाए हुए हों, तो फिर एग्जिट कर जाओ। क्योंकि जब आपको पसंद नहीं आता है तो हो सकता है मार्केट में 40% लोगों को पसंद ना आए, 10% लोगों को भी पसंद ना आए। तो ऐसी कंपनी से फिर आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है उसको लॉन्ग रन में आप रख ही नहीं सकते। लॉन्ग रन में लोग उसको फेल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जिन्होंने 14 रुपये पे ख़रीदा था वो इस लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। 10 रुपये से अगर नीचे ट्रेड होता हुआ आपको देखने को मिले, एग्जिट कर देना। और यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया है तब भी आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप सेल कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जिट कर लेना। बाद में अगर यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिले तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, कहीं भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन अगर मुझसे आप लेवल मांगोगे तो मैं यही कहूँगा फिर से आप यहाँ पे 13 रुपये पे बाई करना। अगर यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिले 10 रुपये से तो आप 13 रुपये पे बाई करना। और फिर से अगर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिले कोई बात नहीं, नीचे अगर आता है तो आपको फिर से यहाँ पे 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। मुझे कमेंट बार बार मत करना कि क्या हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें और किस तरीके से रखना चाहिए। देखिए फिर से समझाता हूँ, स्टॉप लॉस आपका ये है, अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है और इसको ब्रेक करता है एग्जिट कर दो। यहाँ पे 14 रुपये पे ख़रीदा है, 10 रुपये पे आता है एग्जिट कर दो। अगर आपने 13 रुपये पे ख़रीदा है, यहाँ पे आता है एग्जिट कर दो। तो एग्जिट करने के बाद अगर आपको प्राइस रिवर्सल देखने को मिलता है 5-10 दिन बाद और ये फिर से 13 रुपये को क्रॉस करता हुआ अगर जाता है तो 13 रुपये पे आप बाई कर लेना, क्योंकि ये आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर तो आपके टारगेट का कोई भी यहाँ पे लेवल नहीं है। टारगेट जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है और फिर से अगर और डाउन आता है तो 10 रुपये पे ही फिर से आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इतना सा आपको काम करना है और ज़्यादा रुपए नहीं लगाना है इसमें। 1000 रुपये 5000 रुपये इतने ही आपको बहुत हैं और उतने ही रुपए लगाने जितने कि आप यहाँ पे अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कोई नहीं कह सकता कि कंपनी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है। देखिए ये कंपनी जो है वो टोटली डिपेंड होती है कस्टमर पे, क्योंकि जो ऑयल है वो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर ओवरऑल देखें कंपनी तो हमें ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखती है इतना ज़्यादा। और जो प्रॉफिट है कंपनी के, प्रॉफिट तो आए हैं लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं देखने को मिले कि आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। 45 लाख का यहाँ पे केवल कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मूव देखने को तो नहीं मिलने वाला। सो ये रही सारी वीडियो एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। और ये वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बताया किस तरीके से आपको लेवल्स देखने को मिलते हैं और सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रहती है मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन पहले आपको सारी वीडियो अच्छे से समझनी है। अगर समझ में नहीं आई आप दोबारा देखिए। सो ये सारी वीडियो सारा हमने एनालाइज़ किया, कंपनी को सब कुछ देखा, हमने लेवल्स भी देख लिए। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप स्टॉक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट बनाइए, जो कि आपको टोटली फ्री देखने को मिल रहा है।